Students, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we have a very beautiful poem to discuss and to go through. Amanda. This poem has been taken from the course syllabus of class 10th. Students of class 10th, you must be more attentive to listen to the explanation of this poem in vivid, in clear mode, doubtless mode. Students, this poem is written about the relation between children and adults, children and other family members. हमारे परिवार में बच्चे और बड़ों की सोच में बहुत फर्क होता है और यह फर्क कभी कभी ज्यादा होता दिखाई देता है। बच्चे हमेशा आजाद रहना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन लेस रहना चाहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें हर बात पे टोके, कोई हर बात पे बोले, कोई हर बात पे इंस्ट्रक्शन दे, सजेशन दे, ये करो, वो करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसे मत करो। कभी कभी बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं, उन्हें खराब लगता है। हम बड़े चाहते हैं कि बच्चे हमारी तरह सोचें, बच्चे हमारी तरह बर्ताव करें, हम जैसा कर रहे हैं बच्चे भी वैसा करें, जो संभव नहीं है। हम बड़ों की सोच में और बच्चों की सोच में बहुत फर्क है। So this poem gives a big lesson to the parents and their parenting. हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे एटिकेट सिखा रहे हैं, हम बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि हम अपने बच्चों पर थोड़ा ज्यादा रूड हो जाते हैं, थोड़ा उनको फिजिकल पनिशमेंट भी देने लगते हैं। हम उनसे चाहते हैं कि वो ये गलती दोबारा न करें। फ्रेंड्स, दिस इज माई ओन ओपिनियन, ये मेरी अपनी राय है कि डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, संस्कार हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, मैनर भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन ये चीजें इन्फोर्स नहीं की जा सकती, ये चीजें डंडे की चोट पर पैदा नहीं की जा सकती। ये चीजें बच्चों में बोई जाती हैं, ये चीजें बच्चों में डाली जाती हैं। इसके लिए बच्चों को सिखाया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनके अंदर इस तरह के संस्कार कल्टीवेट किए जाते हैं। और इसी थीम पर लिखी हुई ये पोयम है। पोयम में टोटल 7 स्टांजास हैं। देयर आर 7 स्टांजास इन दिस पोयम और हर स्टांजा, हर 2 स्टांजास एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन से भरे हुए हैं। एक तरफ पहला स्टांजा में जहां पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन है, तो दूसरी तरफ हमारे बच्चों की अपनी राय है अपनी जिंदगी के बारे में, कि वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंगली द पोएट has interpreted, the poet has created a very good conversation through the stanzas between parents and children. Parents must go through this poem seriously and children should also be careful about the same. So just you go, stanza 1. Stanza 1 में इंस्ट्रक्शन है। अमांडा एक नाम है, एक लड़की का नाम है, और उसकी मां या उसके पिताजी बार बार उसे इंस्ट्रक्शन दे, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो दांत से, हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को झुकाओ नहीं, सीधा रखो, स्टॉप स्लॉचिंग, झुक कर बैठना बंद करो, बी स्ट्रेट, सीधे बैठो। अक्सर हम लोग बच्चों को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस थोड़ा फोर्सिबली देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारा ये ट्यून जो है वो बच्चों में जो रिएक्शन देता है, जो बच्चों में भावना देता है, जो भावनात्मक आघात होता है बच्चों पे। दूसरे स्टांजा में, पहले स्टांजा में
पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन है, डोंट बाइट योर नेल्स, हंच योर शोल्डर्स एंड स्टॉप स्लॉचिंग। झुक के बैठना बंद करो, सीधे बैठो। ये एक हार्ड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टैंजा, लैंग्वेज एमराल्ड सी। बच्चे सोचते हैं ये एक नीला महासागर, एक नीला महासागर जो पन्ने के आकार का दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, एक खुली दुनिया दिख रही है, और इस खुली दुनिया में अकेला इनहैबिटेंट हूं मैं। अर्थात इस नीली खूबसूरत दुनिया में, समुद्र से उसकी तुलना करता है, एक नीली खूबसूरत दुनिया का अकेला रहने वाला हूं, सिंगल इनहैबिटेंट हूं। और इतना ही नहीं, मरमेड, मरमेड का मतलब परी, जलपरी, एक जलपरी की तरह उछलती हुई इस नीले समुद्र में, इस नीले शांत समुद्र में मैं धीरे धीरे मस्ती से आगे बढ़ रही हूं, जलपरी की तरह अपना जीवन जी रही हूं। यह एक सेंस है, यह एक फील है, यह एक सोच है जो बच्चे अपने बारे में सोचते हैं और इतनी खुशहाल अपनी जिंदगी की वो कल्पना करते हैं। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर इन स्टांजा 3। योर होमवर्क, इज इट कंप्लीटेड? पेरेंट्स अक्सर ये बात पूछते हैं, टीचर्स भी, होमवर्क पूरा हुआ, कल का काम पूरा हो गया, होमवर्क कंप्लीटेड, टीडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? पेरेंट्स पूछते, माताएं पूछती, पिताजी पूछते, कभी कभी बड़े भाई बहन भी पूछने लगते छोटे बच्चों से, होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा, कमरा साफ कर लिया तुमने, क्लीन योर शूज, तुमको जूते साफ करने के लिए हमने कहा था, हुआ नहीं हुआ? ये जो कमांड है, ये जो आदेश है, इन बच्चों के दिल पर बहुत अच्छा असर नहीं डालता, बहुत बुरा असर डालता है। सो वी शुड बी इन थर्ड स्टांजा वन मोर इंस्ट्रक्शन। पहले स्टांजा में इंस्ट्रक्शन, बच्चों की सोच, दूसरे स्टांजा में इंस्ट्रक्शन, योर होमवर्क इज कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू क्लीन्ड योर रूम, हैव यू क्लीन्ड योर शूज। आगे, एंड ऑफन, एक अनाथ, ऐसे इंस्ट्रक्शन से बच्चे बिलबिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, थक जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है, और बच्चों के मन में आता है इससे तो बढ़िया अनाथ होना अच्छा है। अनाथ बच्चे कितने खुशहाल हैं, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, इस दुनिया में अकेले हैं, एकदम मस्ती से धूल भरी सड़कों में चल रहे हैं, और अपने पैरों से, अपने निशब्द पैरों से, अपने अनबोलते पैरों से इस सॉफ्ट डस्ट को इकट्ठा करते हैं और उससे पैटर्न बनाते हैं, उससे अलग अलग तरह की शक्लें बनाते हैं। ये अनाथ बच्चे जिनको कोई बोलने वाला नहीं, इनका जीवन खुशहाल है। आगे, dust with hushed and bare feet, silence is golden। ऐसे इंस्ट्रक्शन हमारे बच्चों में इस तरह के भाव लाते हैं कि चुप्पी, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, डांट फटकार से ज्यादा अच्छा लगता है सब लोग शांत रहते, एकदम सब लोग चुप रहते, कोई किसी से बात नहीं करता। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। आजादी बड़ी खूबसूरत है, आजादी बड़ी मिठास भरी हुई है, एंड फ्रीडम इज वेरी नाइस इन आवर लाइफ। हमारे बच्चे अपने मन में इस तरह की बात सोचते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, जूते साफ हुए कि नहीं, कपड़े साफ हुए कि नहीं, किताबें ऐसे नहीं रखते और ऐसे नहीं बैठते, सीधे बैठो, नाखून मत चबाओ, घुर के मत देखो। आगे स्टांजा 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। डोंट ईट चॉकलेट। हम बच्चों को डांटते हैं, चॉकलेट मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। आगे, रिमेंबर योर एक्नी, चेहरे पर होने वाले दाने, मुहासे। मां कहती है चॉकलेट मत खाओ, अपने चेहरे पर हुए दानों को देखो, मुहासों को देखो, एंड लुक एट मी, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो। बच्चों से जब आप डांट के बात करते हैं तो बच्चे जमीन की तरफ देखने लगते हैं, बच्चे दूसरी तरफ देखने लगते हैं, और बड़े चाहते हैं कि जब हम उनको डांटें तो मेरे चेहरे की तरफ देखकर डर का भाव व्यक्त करें कि रियली दे आर टेकिंग इट सीरियसली, वो इसे सीरियसली ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
Don't eat chocolate. Remember your technique and look at me. मुझे देखो जब मैं तुमसे बात करूं. Stanza 6. I am Rapunzel. I'm Rapunzel. Rapunzel एक जर्मन परी की कहानी है. रेपंजेल एक जर्मन प्रिंसेस है, जो एक काल्पनिक प्रिंसेस है, जो एक कल्पना की प्रिंसेस है. और ऐसा माना जाता है कि उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं, सुनहले हैं और लंबे हैं, और वो ऊंचे टावर पर जाकर फंस गई है और उसको बचाने के लिए हीरोज प्रयास कर रहे हैं. तो बच्चों में, इस बच्ची में, अमांडा में, ये स्टोरी अमांडा की है. अमांडा के मन में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल ये आता है कि वो रेपंजेल है और बड़ा अच्छा है ऊंचे टावर पे, बड़ी शांति है वहां, बहुत शांति है उस ऊंचे टावर पे. नेवर लेट डाउन हर गोल्डन हेयर डाउन, और अपने इस लंबे सुनहरे बालों को वो कभी नीचे नहीं आने देगी, और वो खुद भी नीचे नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि नीचे के शोरगुल से उसे बिल्कुल नफरत है, उसे पसंद नहीं है. ये स्टांजा 6 है. एंड स्टांजा 7 में स्टॉप शल्किंग. स्टॉप शल्किंग. शल्किंग का मतलब रूठना, गुस्सा करना. बच्चों को जब हम डांट देते हैं तो बच्चे अपना मुंह बना के बैठ जाते हैं. मां डांट रही है अमांडा को कि रूठना बंद करो, बात बात पे रूठ जाती हो. पीपल थिंक बहुत मूडी हो तुम, जो मन में आता वो करती हो, रूठना बंद करो. लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि हमेशा हम तुमको टीज करते रहते हैं, हमेशा तुमको हम सताते रहते हैं. ये करवाना चाहती हो? रूठना बंद करो और कायदे से मेरी बात सुनो, और थोड़ा अपने मूड को हमेशा ठीक रखो. दिस इज द स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ ए मदर टू हर डॉटर. और ये दो स्टांजाज का जो कंपेयर है, दोनों स्टांजाज का जो कंपैरिजन है, का जो रिलेशन है, ये इस पोएम की खूबसूरती है. नाखून मत काटो, झुको मत, सीधे बैठो. बच्चे कहते हैं कि इस एमराल्ड सी में वो जलपरी की तरह स्वतंत्र है और धीरे धीरे मस्ती से आगे बढ़ रही है. ये बच्चों की सोच है. और तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कमरे साफ हुए कि नहीं हुए, जूते साफ हुए कि नहीं हुए. वो कह रहे कि वो एक उससे तो अच्छे वो अनाथ हैं जिसको कोई बोलने वाला नहीं है, अपने नंगे पांवों से धूल भरी गलियों में घूमते हैं और अपने पैरों से पैटर्न बनाते हैं. और बड़ी खास बात, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. ये सेंट्रल थीम है इस पोएम का. शांति अच्छी लगती है और फ्रीडम खूबसूरत लगती है. और चॉकलेट मत खाओ, अपने चेहरे के दानों को याद करो, और जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देखकर बात करो. मैं रेपंजेल हूं, मेरे सुनहरे बाल हैं, और मैं जो टावर पे फंसी हूं, बड़ा अच्छा है ये टावर, बड़ा खूबसूरत है, शांति प्रिय है, शोरगुल नहीं है, डांट फटकार नहीं है, और अपने मैं सुनहरे बालों को कभी नीचे नहीं जाने दूंगी, और मैं खुद भी नीचे नहीं जाऊंगी. मां कहती है कि रूठना बंद करो, मेरी तरफ देख के बात करो, अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल रखो, और साथ ही साथ लोग क्या कहेंगे. हम इस बात की बहुत फिक्र करते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे. हम अपने बच्चों को भी अपनी प्रेस्टेज से जोड़ लेते हैं, एंड दिस इज नॉट गुड. सो दिस इज अ गुड लेसन फॉर गुड पेरेंटिंग, एंड दिस इज अ गुड लेसन टू टीच many things to the parents and to the children both. So thus this poem goes to be ended, and I think this explanation will help you to understand this poem well. Wishing you all the best.